जा रही है, क्या वजह है कि तहरीक इंसाफ को तहरीक पेशावर से शुरू नहीं कर सकती? नहीं देखें, ऐसा कुछ नहीं है। हामिद खान साहब हमारे सेनेटर हैं। हामिद खान साहब इस तमाम अमल की रूह रवां हैं। हम बिल्कुल साथ देंगे इस तहरीक का। PTI साथ देगी, PTI के तमाम विंग्स, ILF साथ देंगे। हम जमहूरियत के लिए हर जमहूरी हुकूमत का साथ देंगे। सलमान अकरम साहब ये बताएगा कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल भी हैं और खैबर पख्तूनख्वा में एक अरसे से PTI इक़्तिदार में है। अब मौलाना फजल रहमान साहब के इस दो बयानात के बाद तासुर यह है, सोशल मीडिया में PTI के कारकुन ये कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान की खैबर पख्तूनख्वा में PTI के खिलाफ लॉन्चिंग है। आप समझते हैं कि वाकई ऐसा है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखिए, मौलाना की सियासत अपनी है। मौलाना अगर कोई ठीक बात करेंगे, कोई जमहूरियत की बात करेंगे तो बिस्मिल्लाह, वो अपनी सियासत करें, जमहूरियत के लिए करें। अगर वो किसी और का साथ देंगे 26वीं तरमीम का या 27वीं तरमीम का, तो वो भी उनकी सियासत है। हम हक़ की बात पर उनको वेलकम करेंगे, हम सलाम पेश करेंगे। जहाँ हमारा उनसे इख्तलाफ है, हम इख्तलाफ करेंगे। इसलिए ये मैं नहीं समझता कि मौलाना या कोई और भी इमरान खान की जगह ले सकता है। पाकिस्तानी कौम एक फ़ैसला कर चुकी है। पाकिस्तानी कौम इमरान खान के हक़ में, PTI के हक़ में एक फ़ैसला कर चुकी है। इस फ़ैसले को आप किसी के और ज़रिए से अवरद्द नहीं करा सकते। इमरान खान को जेल से बाहर आना होगा। इमरान खान की मुशावरत से, इमरान खान के विजन के मुताबिक इस मुल्क को चलना होगा, वरना ये मुल्क इसी तरह बचको नहीं खाएगा। ये बताइएगा कि अपोजिशन लीडर जो हैं जगदेव साहब और राजा नासिर अब्बास साहब, उनको इमरान खान साहब ने मैंडेट दिया हुआ है, तो क्या PTI की जो क़यादत है पिछले 8 महीने की, उनकी कारकर्दगी से मुतमिन है कि जबकि आपकी ना मुलाकात हो सकी, ना रिहाई, ना हॉस्पिटल मुंतकिली, ना आपको स्पेस मिल सकी है? देखें, ये दो मामलात हैं ना कि किस हद तक ये निज़ाम इमरान खान साहब की आवाज़ को बर्दाश्त कर सकता है। अगर इस निज़ाम ने ये फ़ैसला किया है कि ये निज़ाम इमरान खान की ताब नहीं ला सकता, इस निज़ाम को अगर ये पता है कि इमरान खान की आवाज़ इस निज़ाम को चकनाचूर कर देगी, तो फिर इस निज़ाम के लिए नागुज़ीर हो जाता है इमरान खान को दूर रखना, अवाम से दूर रखना, इमरान खान की आवाज़ को दूर रखना। ऐसा नहीं है कि चकज़ई साहब और अल्लामा नासिर ने कोशिश नहीं की। अब भी मैं समझता हूँ किसी न किसी हवाले से अमल जारी है। ये इस निज़ाम को होश के नाखुन लेने होंगे कि अपने आप को बचाने के लिए क्या ये इस मुल्क को दाव पर लगा देंगे। लगा दिया है इन्होंने, बल्कि इस मुल्क के तमाम इदारों को पामाल कर दिया है सिर्फ इस झूठे निज़ाम को बचाने के लिए। तो हम अब भी ये समझते हैं कि होश के नाखुन लेना पड़ेंगे। इस निज़ाम के अंदर दरारें हमें नज़र आ रही हैं, इन्हें बात करना पड़ेगी। चकज़ई साहब से, अल्लामा नासिर से और PTI से और फिर इमरान खान से कोई बात आगे नहीं बढ़ेगी जब तक इमरान खान उस मुकालमे का हिस्सा नहीं होंगे। मुझे ये वक्त आता नज़र आ रहा है। सर, मौलाना फजल रहमान ने माफ़ी का मुतालबा किया है एस्टैब्लिशमेंट से। आप समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट माफ़ी मांगेंगे मौलाना से? देखें, बहुत से ऐसे मामलात हैं जिनके हवाले से बिल्कुल मैं समझता हूँ ट्रूथ कमीशन होना चाहिए। इस मुल्क में बहुत जबर हुआ है, बहुत जुल्म हुआ है, आइन और कानून को पामाल किया गया है। यकीनन वो जिन्होंने आइन, कानून, अदालतों को पामाल किया है, उनको इस कौम से माफ़ी मांगना चाहिए और वो वक्त आएगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी।